क्या आप जीतना चाहते हैं? क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप उस तरह की कामयाबी का स्वाद चखना चाहते हैं जो आम लोगों को आपकी मौजूदगी में असहज महसूस कराए? तो मैं आपसे एक ज्यादा जरूरी सवाल पूछता हूं, क्या आपने अपने दिमाग को अनुशासित किया है? जब तक आप ऐसा नहीं करते, आपका हर लक्ष्य एक दूर का सपना बना रहेगा। कामयाबी, दौलत और उपलब्धि कोई किस्मत की बात नहीं है, वे एक अनुशासित दिमाग का नतीजा है। हो सकता है कि आप में टैलेंट और लगन हो, लेकिन अगर आपने अपने विचारों पर महारत हासिल नहीं की है, तो आपको कभी वह इनाम नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। वह इंसान नहीं जीतता जिसके पास सबसे ज्यादा संसाधन होते हैं, बल्कि वह इंसान जीतता है जिसने अपने दिमाग को ध्यान केंद्रित करने, फैसले लेने और हर चीज के बावजूद डटे रहने के लिए प्रशिक्षित किया है। दुनिया उस इंसान को इनाम देती है जो अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है। वह उस इंसान का अनुसरण करती है जो ध्यान भटकाने वाली चीजों के आगे नहीं झुकता, और उस इंसान का सम्मान करती है जो अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों से काम करता है। मानसिक अनुशासन सारी महानता की जड़ है। इसके बिना बाकी सब कुछ बिखर जाता है। आपके विचारों की ताकत। सफलता किस्मत या सही समय से शुरू नहीं होती, यह साफ सोच से शुरू होती है। इससे पहले कि आप एक भौतिक साम्राज्य बना सकें, चाहे वह कोई कंपनी हो, करियर हो या एक आदर्श जीवन हो, आपको पहले इसे अपने दिमाग में बनाना होगा। आपका दिमाग आपके पूरे जीवन का नियंत्रण केंद्र है। अगर आप इसे व्यवस्थित करने में नाकाम रहते हैं, तो आपका भविष्य अस्त व्यस्त हो जाएगा। अगर आप इसे अनुशासित नहीं करते, तो आपके काम बिखरे हुए और बेअसर होंगे, जैसे बिना पतवार के कोई जहाज। एक अनुशासित दिमाग आसानी से भटकता नहीं है। यह 24/7 खबरों के चक्र, दूसरों की बदलती राय या दिन के पल पल बदलते मिजाज से नियंत्रित नहीं होता है। इसके बजाय यह फैसले से नियंत्रित होता है। हर एक दिन आपको खुद से एक जरूरी सवाल पूछना होगा, क्या मेरे विचार मेरे लक्ष्यों में मदद कर रहे हैं या वे उन्हें खराब कर रहे हैं? ज्यादातर लोगों की त्रासदी यह नहीं है कि उनमें अवसरों की कमी है, बल्कि यह है कि उनमें आंतरिक संरचना की कमी है। वे अपने दिमाग को बेकाबू और बेलगाम भटकने देते हैं, और इसके सीधे नतीजे के रूप में उनका जीवन अस्त व्यस्त और अप्रत्याशित हो जाता है। लेकिन जब आप नियंत्रण लेते हैं और अपने विचारों को वश में करते हैं, जब आप अपने दिन की शुरुआत एक साफ योजना और एक केंद्रित दिमाग से करते हैं, तो आप अजेय बन जाते हैं। आप हालात के शिकार होने से अपने भाग्य के निर्माता बनने की तरफ बढ़ते हैं। रोजाना की लड़ाई। दौलत उस पल शुरू होती है जब आप सिर्फ जीवन पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और उसे डिजाइन करना शुरू कर देते हैं। इस तरह का शक्तिशाली नियंत्रण आपके दिमाग के भीतर शुरू होना चाहिए। आपके दिमाग को उत्कृष्टता के प्रति वफादार होना चाहिए, न कि आपकी अस्थायी भावनाओं के प्रति। यह लहरों से टकराती नाव और एक ऐसे जहाज के बीच का फर्क है जिसके पतवार को एक मजबूत हाथ संभाले हुए है। अनुशासन का मतलब पूर्णता नहीं है, इसका मतलब निरंतरता है। यह हर एक दिन सही होने के बारे में नहीं है, बल्कि लगातार सही फैसले लेने के बारे में है। अनुशासन आपके सिर की वह शांत आवाज है जो कहती है, उठो, जब आपका शरीर बिस्तर में रहना चाहता है। यह वह फुसफुसाहट है जो कहती है, ध्यान लगाओ, जब आपकी दुनिया खुद को भटकाओ चिल्लाती है। यह भीतरी ताकत आराम के पलों में नहीं, बल्कि प्रतिरोध के पलों में बनती है। हर सुबह आपको एक बहुत जरूरी सवाल से शुरुआत करनी होगी, मैं क्या सोच रहा हूं? आपके विचार ही आपकी हकीकत की बुनियाद हैं।
जो आप सोचते हैं वह आप महसूस करते हैं, जो आप महसूस करते हैं वह आप करते हैं, और जो आप करते हैं वह आपकी किस्मत बन जाती है। आपके विचार कारण हैं, आपके जीवन की बाकी हर चीज उसका नतीजा है। जब आपका दिमाग आलसी या नकारात्मक विचारों से भरा हो, तो आप महान चीजें हासिल नहीं कर सकते और एक असाधारण जीवन नहीं बना सकते। आपको उस देखभाल के साथ अपनी भीतरी दुनिया को बनाने के लिए सक्रिय रूप से चुनना होगा जो आप एक भौतिक साम्राज्य बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। कामयाबी का खाका। अगर आप वह हासिल करना चाहते हैं जो बहुत कम लोगों ने हासिल किया है, तो आपको उस तरह से सोचना होगा जिस तरह से बहुत कम लोग सोचने की हिम्मत करते हैं। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल जुमला नहीं है, यह एक बुनियादी सच्चाई है। ज्यादातर लोग अपने दिमाग को ऑटो पायलट पर चलने देते हैं, अपने आसपास की हर चीज पर प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन आपको नियंत्रण लेना होगा और अपने खुद के विचारों का मालिक बनना होगा। एक असाधारण जीवन बनाने की तरफ यह पहला कदम है। ऐसा करने के लिए आपको अपने विचारों को सक्रिय रूप से फिल्टर करना होगा। आपके दिमाग में आने वाले हर विचार को जांच से गुजरना चाहिए। खुद से पूछें, क्या यह विचार मुझे मेरे लक्ष्यों के करीब ले जाता है या उनसे दूर ले जाता है? क्या यह विश्वास मुझे मजबूत बनाता है या कमजोर? अगर कोई विचार आपके काम नहीं आता, तो आपको उससे छुटकारा पाना होगा। यह हर समय बस सकारात्मक रहने के बारे में नहीं है, यह उद्देश्यपूर्ण होने के बारे में है। आप अपने दिमाग के दरवाजे पर खड़े दरबान हैं। आप फैसला करते हैं कि अंदर क्या आएगा और किसे बाहर निकाला जाएगा। इसके बाद आपको अपने दिमाग की रक्षा करनी होगी। अपने दिमाग को एक बगीचे की तरह सोचें। अगर आप इसकी उपेक्षा करते हैं, तो डर, आत्मसंदेह और ध्यान भटकाने जैसी खरपतवारें खुद ही उग जाएंगी। यह डिफॉल्ट स्थिति है। लेकिन जब आप इसकी रक्षा करते हैं और इसे रोजाना सकारात्मक, उद्देश्यपूर्ण विचारों से पोषण देते हैं, तो आप ताकत और लचीलापन विकसित करेंगे। आपके मानसिक बगीचे का स्वास्थ्य सीधे तौर पर आपके जीवन की फसल की गुणवत्ता को तय करेगा। आपको जिम्मेदारी को भी अपनाना होगा। हालांकि आप दुनिया की हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने सिर में आने वाले विचारों को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी इजाजत के बिना कोई और वहां नहीं जा सकता। अपनी मानसिक जगह का पूरा अधिकार लें, यह समझते हुए कि आप अपनी भीतरी दुनिया के एकमात्र निर्माता हैं। आखिर में आपको कमजोर विचारों को खत्म करना होगा। उन विचारों को न आने दें जो आपके लक्ष्यों के खिलाफ हैं। उनसे बहस या उनकी वैधता पर चर्चा न करें, बस उन्हें आने से मना करें। एक अनुशासित दिमाग यह पहचानता है कि हर विचार की एक कीमत होती है, और अगर कोई विचार आपको स्पष्टता, शांति या प्रेरणा से वंचित करता है, तो वह बहुत महंगा है। जब आप अपने विचारों के साथ क्रूर होते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने और उस जीवन को बनाने के लिए जरूरी मानसिक ऊर्जा को मुक्त करते हैं जो आप सचमुच चाहते हैं। विचार से काम की तरफ। जो इंसान अपने दिमाग को अनुशासित करता है, वह स्पष्टता के साथ दिन गुजारता है। वह ज्यादा सोचने या बहाने बनाने में कीमती ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। वह फैसले लेता है क्योंकि उसने पहले ही तय कर लिया है कि वह किन चीजों को महत्व देता है और किन चीजों को अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। यह पहले से तय की गई मानसिकता दुनिया की अराजकता के खिलाफ उसका गुप्त हथियार है। वह सिर्फ एक चीज के प्रति वफादार है, अपनी दूरदर्शिता। यह दूरदर्शिता सिर्फ एक सपना नहीं है, यह उसके दिमाग में एक तय बिंदु है। वह इसे तब तक दोहराता है जब तक वह उसे याद नहीं हो जाती,
जैसे एक सैनिक अपने मिशन को याद करता है। जब आपका दिमाग आपके मकसद को जानता है तो वह अपने आप ही सारे शोर और अराजकता को बाहर निकाल देगा, जिससे आप ध्यान केंद्रित करने के लिए आजाद हो जाएंगे। आप दुनिया की अंतहीन मांगों और ध्यान भटकाने वाली चीजों से फंसा हुआ महसूस नहीं करेंगे। आपकी भावनाएं लगातार आपको धोखा देने की कोशिश करेंगी। वे आपसे धीरे चलने के लिए कहेंगी कि आप तैयार नहीं हैं या बहुत देर हो चुकी है। लेकिन आपकी भावनाएं तथ्य नहीं है, आपका अनुशासन है। अनुशासन वह शांत, अटूट ताकत है जो कहती है, मैं वैसे भी आता हूं। मैं जो शुरू करता हूं उसे खत्म करता हूं। मैं जीतता हूं क्योंकि मैं अपनी कमजोरी के साथ समझौता नहीं करता। इस तरह का अनुशासन एक इंसान को अंदर से पूरी तरह से बदल देता है। जब आप अपने दिमाग और अपने मिशन में स्पष्ट हो जाते हैं तो पैसा, विश्वास और अवसर दिखने लगते हैं। यह स्पष्टता महंगी है, यह आप पर समय, ध्यान भटकाने और पुरानी आदतों की लागत लगाती है, लेकिन यह नतीजों, आय और अटूट आत्मविश्वास के रूप में भुगतान करती है। जीने का एक नया तरीका। उस इंसान के लिए सफलता कोई रहस्य नहीं है जिसने अपने दिमाग को अपनी दूरदर्शिता के साथ संरेखित करना सिखाया है। यह कोई इनाम नहीं है जो भाग्य से मिलता है। यह एक अनुशासित भीतरी दुनिया का स्वाभाविक, निश्चित नतीजा है। आपकी बाहरी दुनिया, आपका वित्त, आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य हमेशा आपकी भीतरी स्थिति से बनती है। अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप सिर्फ करते हैं, यह वह है जो आप बनते हैं। यह कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है जिसके लिए आप तब आते हैं जब आपका मन करता है। यह जीने का एक तरीका है जो आपके हर काम को नियंत्रित करता है, तब भी जब कोई नहीं देख रहा होता है। यह वह खामोश प्रतिबद्धता है जो आपको परिभाषित करती है। अनुशासन को आपकी असली पहचान बनना चाहिए। आपको खुद को ऐसे देखना शुरू करना होगा जैसे कि आप अनुशासित होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अनुशासित हैं। इसे अभी जोर से बोलें, मैं एक अनुशासित इंसान हूं। मैं उद्देश्य के साथ काम करता हूं। मेरा दिमाग मेरा हथियार है और मेरी आदतें मेरा सबूत है। यह सिर्फ एक पुष्टि नहीं है, यह एक निर्देश है। आप अपने दिमाग को उस भविष्य को दिखाने के लिए एक सीधा आदेश दे रहे हैं जो आपने पहले ही चुन लिया है। कामयाबी के मैदान में कोई बीच का रास्ता नहीं है। आपके द्वारा लिया गया हर फैसला, आपके द्वारा माना गया हर विचार या तो आपको बना रहा है या तोड़ रहा है। आप या तो अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर रहे हैं या उसे भटकने दे रहे हैं। इस पल में आप जो फैसला लेते हैं वही सब कुछ तय करता है। जब आप एक अनुशासित दिमाग बनाते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। तनाव आपको तोड़ता नहीं है, यह आपकी आग के लिए ईंधन बन जाता है। संदेह एक रुकी हुई जगह नहीं है, यह एक जानकारी बन जाता है जो आपके अगले कदम को दिशा देती है। और असफलता कोई हार नहीं है, यह प्रतिक्रिया बन जाती है जो आपको दिखाती है कि कहां सुधार करना है। आप ध्यान देंगे कि आपके बोलने, चलने और खुद को संभालने के तरीके में बदलाव आया है। आपको किसी को अपने लक्ष्यों के बारे में समझाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी मौजूदगी ही उन्हें भरोसेमंद बना देगी। लोग आपकी एकाग्रता और आपकी ताकत को आपके एक भी शब्द कहने से पहले ही महसूस कर लेंगे। तो यहां आपका अंतिम आदेश है, खुद को विकसित करने के लिए मजबूर करना कभी बंद न करें। किसी बेहतर माहौल या प्रेरणा का इंतजार न करें। अनुशासित इंसान अपना खुद का माहौल बनाता है और फैसले पर काम करता है,
इस पर नहीं कि वह कैसा महसूस करता है। किसी बेहतरीन योजना का इंतजार न करें, काम करें, चलते फिरते सुधार करें और बेहतर बने। अनुशासन का मतलब देरी नहीं है, इसका मतलब है करना। और इस प्रक्रिया में आपको दौलत से कहीं ज्यादा महान कुछ मिलेगा, शांति। यह उस इंसान की शांति है जो जानता है कि वह वही कर रहा है जिसके लिए वह पैदा हुआ था। यह उस इंसान की शांति है जिसने खुद पर महारत हासिल कर ली है और अब अपने बहानों या अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं है। वह शांति आपकी ताकत बन जाएगी। वह आपसे निकलेगी और उन लोगों, संसाधनों और अवसरों को आकर्षित करेगी जो आपके भाग्य में लिखे हैं। आखिरी इनाम, दौलत और कामयाबी पीछे पीछे आएंगी। वे इसलिए नहीं आएंगी कि आपने उनके लिए भीख मांगी या उनकी कामना की, बल्कि इसलिए आएंगी क्योंकि आप उस तरह के इंसान बन गए हैं जो उनका मालिक होता है। यही सबसे जरूरी सबक है। आप वह आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वह आकर्षित करते हैं जो आप हैं। दुनिया आपकी भीतरी स्थिति पर प्रतिक्रिया करती है, उस खामोश, अनुशासित ताकत पर जिसे आपने पाला है। जिस पल दौलत और कामयाबी आती है, आप जान जाएंगे कि वे कोई किस्मत की बात नहीं है। वे आपके सोचे समझे फैसलों, आपकी खामोश प्रतिबद्धता और विकास के आपके लगातार प्रयास का सीधा नतीजा है। आप उन्हें घमंड के साथ नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के शांत आत्मविश्वास के साथ संभालेंगे जिसने अपनी जगह कमाई है। आप उन्हें संभाल सकेंगे, बनाए रख सकेंगे और गुणा कर सकेंगे क्योंकि आपने उन्हें संभालने के लिए भीतरी बनावट, अनुशासन, स्पष्टता, चरित्र का निर्माण किया है। यह पीछा करने का अंत है और हुकूमत से जीने वाले जीवन की शुरुआत है। तो अब क्या? अब आप निर्माण करते रहेंगे। अब आप विकसित होते रहेंगे। अब आप अपने भाग्य के मालिक बन जाएंगे और वह सब कुछ जिसकी आपने कभी इच्छा की थी, वह बस आपकी पहचान का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा।